भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस बार आपको पता है जो कि अपनी श्री बाबा बर्फानी की यात्रा है वो 29 जून से लेकर और 19 अगस्त तक चलने वाली है। तो आप सभी को मेडिकल फॉर्म मिल गए होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई लगभग सभी स्टेटों के मेडिकल फॉर्म आ गए हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी कि कल से आपकी चालू हो जाएगी, यानी कि 15 अप्रैल से चालू हो जाएगी। उसके बाद गाइस, अभी तक अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज में है कि भाई रजिस्ट्रेशन में आखिर कहाँ से रजिस्ट्रेशन लें, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन अगर आप कराने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आप चंदनवाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं यानी कि पहलगांव, या फिर आप बालटाल से यात्रा करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई बालटाल से यात्रा करें या चंदनवाड़ी मतलब पहलगांव से यात्रा करें, तो कौन सा रूट रहेगा बेस्ट। और गाइस, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों ही मार्गों में जो आपका समय लगने वाला है, क्योंकि दोनों ही मार्ग गाइस बहुत डिफरेंट हैं, आपको बता दूं। तो आज मैं आपको बालटाल और पहलगांव मार्ग का दोनों का ही आपको पूरा व्यू करने वाला हूँ कि कैसे भाई आपके लिए कौन सा मार्ग रहेगा बेस्ट, और अगर आपको किस मार्ग में कितना टाइम लगेगा तो आप अपने समय को देख के जिससे आपको यात्रा करनी हो तो उससे यात्रा करिएगा, और दोनों मार्गों में कितना खर्चा आने वाला है। तो गाइस, अगर चैनल पर भाई पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको अमरनाथ यात्रा 2024 से रिलेटेड सभी अपडेट लाता रहूँ। तो गाइस, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगांव मार्ग की, क्योंकि गाइस पहलगांव मार्ग वो मार्ग है जिसकी भाई टोटल जो आपकी मैं बता दूं आपको, जो पवित्र गुफा तक की दूरी है वो है 48 किलोमीटर की, अगर आप पहलगांव से जाते हैं। क्योंकि पहलगांव से चंदनवाड़ी तक 12 किलोमीटर आप गाइस बाय कार आ सकते हैं। तो जिसके बाद भाई ये दूरी बचती 36 किलोमीटर की। तो भाई 36 किलोमीटर की दूरी में आपको बता दूं मैं, जैसे आप चंदनवाड़ी आपका बेस कैंप होगा, चंदनवाड़ी से आप चढ़ाई चालू करेंगे तो पहले दिन आपका सफर होगा वो होगा आपका शेषनाग तक। इस बीच आप भाई आपको जो चढ़ाई करनी है मैम वो है आपकी टिस्सू टॉप की और दूसरी है नागाकोटी की। ये दो चढ़ाई बहुत खतरनाक है। इन दोनों चढ़ाई करने के बाद पहले दिन आप पहुंचते हैं शेषनाग बेस कैंप, जहाँ पे आपको शेषनाग झील मिलेगी। पता होना चाहिए कि वहीं पर भोले बाबा ने जब अमर कथा माता पार्वती को सुनाए जा रहे थे तो वहाँ पर अपने गले से उतार के शेषनाग जी को छोड़ा था और उनसे कहा था यहाँ पर आप रुककर रखवाली करेगा और देखते रहिए, कोई भी आगे पवित्र गुफा तक नहीं आना चाहिए। तो शेषनाग जी को वहाँ पर उतारा था और वहाँ पर शेषनाग की तरह झील बनी हुई गाइस, जो देखने में बहुत सुंदर झील है। तो आप पहले दिन वहाँ पे आराम करेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे भंडारा चलने वाला है बिल्कुल, और आप निश्चिंत होकर जो खाना है वो खाइएगा। और रात में आपको रुकने के लिए वहाँ पर 500 रुपये का आपको चार्ज लगता है, जो कि भाई अमरनाथ साइन ट्रस्ट के द्वारा कह दीजिएगा, या फिर आप ये कह लीजिएगा कि भाई जो अमरनाथ साइन ट्रस्ट होता है वो कुछ प्राइवेट लोगों को भाई अथॉरिटी देता है कि आप ठीक अपने यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं। तो उसके थ्रू भाई पहले दिन आपका 500 रुपये खर्चा होने वाला है अगर आप चंदनवाड़ी से और शेषनाग तक पैदल चढ़ाई करते हैं। घोड़े की चढ़ाई करते हैं तो घोड़ा भी आपको इसका अलग चार्ज देना पड़ेगा, बाकी घोड़े की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चल पाएंगे तो घोड़े आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। तो गाइस, सेकंड डे आपका जो सफर होगा वो होगा आपका शेषनाग से लेके और आपका पंचतरणी तक, क्योंकि और इस बीच आपको जो सबसे खतरनाक चढ़ाई है वो पड़ेगी आपका बब्बल टॉप, सेकंड पड़ेगा आपका गणेश टॉप। तो गाइस, ये दो चढ़ाई बहुत खतरनाक है। उसके बाद पंचतरणी तक बिल्कुल नॉर्मल रोड है। इस बीच आपको सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जो भंडारा मिलता है वो मिलता है आपको पौष पत्री वालों का भंडारा। पौष पत्री वालों का भंडारा दोस्तों अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा और विशाल भंडारा होता है। तो गाइस, जैसे आप सेकंड डे शाम तक पहुंच जाएंगे अपना पंचतरणी बेस कैंप, क्योंकि आपको बता दूं शाम को ऑलरेडी 4 बजे के बाद आगे पवित्र गुफा तक के लिए रास्ता बंद कर जाता है और आप आगे की चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पंचतरणी से अब आपकी पवित्र गुफा बस्ती का टोटल जो है वो 6 किलोमीटर की बस्ती है। तो उस 6 किलोमीटर आप तीसरे दिन सफ़र करेंगे और तीसरे दिन जैसे ही आप सुबह 5 बजे गेट खुल जाएंगे पंचतरणी से पवित्र गुफा तक के लिए, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए लगभग आप घोड़े से जाना चाहते हो घोड़े मिल जाते हैं, पैदल जाना तो पैदल भी मिल जाता है, और चढ़ाई बहुत खतरनाक है। तो ये आखिरी पड़ाव होता है पहलगांव की तरफ से, जो कि पवित्र गुफा का होता है। और तीसरे दिन आपको फाइनली पवित्र गुफा के दर्शन हो जाते हैं और दर्शन करके आपका जो थकान होती है सब गाइस पूरी फाइनली दूर हो जाती है। तो उस दर्शन करने के बाद तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसा कि गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पहलगाम से चढ़ाई करते हैं वो बालटाल से उतरते हैं, क्योंकि बालटाल से जो उतराई है वो 14 किलोमीटर की है और बस बालटाल चलना आपको ढलान से बस उतरते जाना है। तो जैसे ही बालटाल आप नीचे उतर जाएंगे, बालटाल नीचे उतरने के बाद वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कि आपको जम्मू तक की मिल जाएंगी। आपको प्रसाद लेना तो बालटाल में प्रसाद वरसाद सब मिल जाता है आपको इजली। तो गाइस जिस प्रकार से आप पहलगाम से अगर अपनी चढ़ाई करते हैं तो वो टोटल भाई 3 दिन लग जाते हैं।
और 3 दिन में आपको दर्शन करके आप बालटाल से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि नीचे उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। नीचे उतरने में 6 से 7 घंटे में आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रात में आप बालटाल में रुकिए और अगले दिन मॉर्निंग की बस पकड़ लीजिए 5-6 बजे की, और आप जम्मू आइए। जम्मू से फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं। तो गाइज़ ये तो अपना पहलगाँव मार्ग, जिसमें आपको टोटल लगने वाला है 3 दिन, क्योंकि मैं अब बात कर लेते हैं बालटाल मार्ग की। तो देखिए, अगर आप जम्मू आएंगे तो जम्मू से आप बालटाल तक बाय बस भी आ सकते हैं, और बालटाल से अगर आप पवित्र गुफा की चढ़ाई करना चाहते हैं तो गाइज़ 1 दिन में भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भाई अगर आपको बीपी, सांस ऐसी कोई दिक्कत है, या आपको भाई बहुत जल्दी थकान हो जाती है, दिक्कत नहीं है, तो आप इस रास्ते को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस रास्ते की 14 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी ही खड़ी चढ़ाई है। कहीं पे आपको आराम नहीं मिलने वाला है, और ख़तरनाक तो ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो इतनी खतरनाक है कि वहाँ पे फट्टे से लगे हुए हैं सिर्फ, और उसी से एक एक आदमी करके आप जाता है। बड़े बड़े झरने इस रोड में बह रहे हैं भाई, जिस तरीके से फट्टे के द्वारा रोका गया है। तो गाइस दूसरा ये, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी फोर्सेस लगी रहती है, जो कि सेफ्टी के लिए तत्पर रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप यहाँ से भी चढ़ाई कर सकते हैं। तो 1 दिन में अगर आप जाएंगे तो एक दिन से आप पवित्र गुफा तक पहुँच सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं, और सेकेंड डे आप नीचे आके अपना आगे बालटाल के लिए वापस निकल सकते हैं, जहाँ से आप बेस कैंप से आएंगे वहाँ के लिए। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि भाई दोनों में खर्चा कितना होने वाला है। देखिए, अगर आप पहलगाम से यात्रा में अपना जाते हैं तो इसमें आपका टोटल जो है भाई रुकने का आपका 2 दिन का है, वो आपका 1000 रुपये लगने वाला है। और अगर आप बालटाल से करते हैं तो यहाँ पे आपका रुकने का कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी अगर आप ऐसा चाहें कि आप बालटाल से चढ़ाई करते हैं और पहलगाम से उतरना चाहें तो आप पहलगाम से भी उतर सकते हैं। पहलगाम से अगर उतरेंगे तो आप आई थिंक 2 दिन में उतर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप इसे सुबह आप जैसे आपने शाम को दर्शन करेंगे, तो दर्शन करने के बाद लोग क्या करते हैं, जो बालटाल से आते हैं, अगर उन्हें पहलगाम से उतरना तो दर्शन करके वो पंचसरणी की तरफ उतर लेते हैं। पंचसरणी की तरफ जो उतरते हैं वो लोग क्या करते हैं, पंचसरणी रुकते हैं, फिर नेक्स्ट डे अपना कोशिश करते हैं शेषनाग रुकने की। तो शेषनाग उतरने के बाद वो तीसरे दिन पहलगाम उतर सकते हैं। तो अगर आप बालटाल से चढ़ाई करके पहलगाम पर उतरना चाहें तो उसमें उतर सकते हैं, और अगर आप बालटाल से चढ़ाई करके बालटाल से उतरना चाहें तो आपके लिए आपका इसमें समय बचता है। तो भाई डिसाइड आपको करना है कि भाई आपको किस मार्ग से यात्रा करनी है, पहलगाम से करनी है, बालटाल से करनी है, क्योंकि पहलगाम मार्ग को बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं आपको। इस बीच आपको पंचसरणी का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, जहाँ पे 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंचसरणी बोलते हैं। पौषपत्री, जहाँ पर सबसे विशाल भंडारा है अमरनाथ यात्रा का, वो भी देखने को मिलेगा। गणेश टॉप, जहाँ पर आपको बहुत सारी बर्फ दिखने के लिए मिलने वाली है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। शेषनाग झील, जो कि जहाँ पे भगवान शिव ने अपने गले से शेषनाग जी को विचारा था, वहाँ पे शेषनाग झील भी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपका उसके बाद आ जाता है भाई क्या कहते हैं, नागाकोटी की जो चढ़ाई है, वहाँ पे खूबसूरत झरने हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। टिस्सू टॉप पर सबसे खतरनाक जो भाई चढ़ाई है, वो मतलब आप जब देखेंगे ना वहाँ से कि वहाँ जाना है, तो मतलब थोड़े आपके हाथ पैर डगमगा जाएंगे, लेकिन भाई जब फाइनली चढ़ जाएंगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फाइनली जब आपका जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो होता है आपका चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी अपने शीश से भगवान शिव ने चंद्रमा को उतारा था, इसलिए इसे चंदनवाड़ी कहते हैं। तो गाइज़ ये अपना जो है पहलगाम मार्ग है। और बालटाल मार्ग का आपको बताऊं तो बालटाल मार्ग भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बालटाल मार्ग भी अच्छा है, वहाँ से आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रोड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ताकि जिन यात्रियों को टाइम नहीं है तो वो जल्दी भी यात्रा कर सकते हैं। तो कैसे आपको यात्रा करनी है ये आपको डिसाइड करना है। तो गाइज़ ये एक इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।